नमस्कार विद्यार्थी मित्रों। 20 सितंबर 2007 को अहमदाबाद हवाई अड्डे पर अमेरिका से एक हवाई जहाज आ पहुंचा, यानी कि अहमदाबाद एयरपोर्ट पर एक विमान आया और तब पृथ्वी पर मानो अवकाश में से अवकाशयान आया हो, इतनी उत्तेजना हुई क्योंकि उसमें सुनीता विलियम्स आई थी। और सुनीता विलियम्स क्या थी? तो गुजरात का गौरव, भारत की शान और पूरे विश्व की बेटी। अब थोड़ा महिलाओं के बारे में जानते हैं, समझते हैं। तो महिलाएं किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं है, वह उच्च से उच्च पद पर तो विराजमान है ही। कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं है कि जहां महिलाओं ने काम न किया हो। शुरुआत से लेते हैं तो शिक्षा के क्षेत्र में, आरोग्य के क्षेत्र में, सेना के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में, वाहन चलाने के क्षेत्र में, कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं हो जहां महिलाओं ने काम नहीं किया। और महिलाएं क्या करती है? परंपराओं की बेड़ी को तोड़कर अपने अस्तित्व को साकार रूप देने की क्षमता आज की नारी में है। पुरानी परंपराओं को छोड़ देती है और नई परंपरा स्थापित करती है, और ये क्षमता आज की नारी में है। तो युवा पीढ़ी की गौरवशाली परंपरा में अंतरिक्ष पर अपना अस्तित्व स्थापित कर चुकी है महिला। कौन सी है? सुनीता विलियम्स। तो युवा पीढ़ी की जो गौरवशाली परंपरा है, जो महिलाओं ने परंपरा स्थापित की है, उसमें अंतरिक्ष में जाकर वापस आई है। और ऐसी महिला कल्पना चावला और इसके बाद सुनीता विलियम्स, इसका नाम जुड़ा है। सुनीता ने भारत की प्रतिष्ठा को गौरवान्वित किया और सफल होकर वापस आई। अब कल्पना चावला के बारे में जानते हैं। तो हमारे देश के हरियाणा प्रांत के करनाल शहर की कल्पना चावला भारत की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री होने का सम्मान प्राप्त है। और हमारे राकेश शर्मा प्रथम भारतीय अवकाश यात्री है। पर दुख की बात यह है कि कल्पना चावला हौसले की बुलंदी को छूकर, यानी हिम्मत से ऊंचाई तक छूकर, ऊंचाई तक पहुंचकर हमारी कल्पना बन गई, हकीकत न रही, वास्तव में न रही। क्यों? क्योंकि जब अवकाश में गई थी, अवकाश में से उसका यान वापस आ रहा था, तब अकस्मात उसका यान टूट पड़ा और उनमें सवार सभी अवकाश यात्री की मौत हो गई। अब कल्पना चावला का जो स्वप्न था अवकाश में जाना और संशोधन करना, इस स्वप्न को और खुद के दिवा स्वप्न को लक्ष्य बनाया। किसने? सुनीता विलियम्स ने। दिवा स्वप्न किसे कहा जाता है? तो स्वप्न किसे कहा जाता है, ये पहले समझते हैं। तो रात को जब हम सोते हैं, उस वक्त जो हमें स्वप्न आता है उसे हम स्वप्न कहते हैं। किंतु दिन को दिखाई देने वाला स्वप्न, यानी जागृत अवस्था में जो हम सोचते हैं, हम लक्ष्य बनाते हैं और उसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए लग जाते हैं, उसे दिवा स्वप्न कहा जाता है। और उस दिवा स्वप्न को लक्ष्य बनाकर सुनीता विलियम्स आज इस मुकाम तक पहुंची है, यहाँ तक पहुंची है कि अवकाश में, अंतरिक्ष में जाकर वह सकुशल कई सारे प्रयोग करके वापस आई है। और सुनीता का भारतीय होना हमारे लिए गर्व की बात है। सुनीता के नाम के पीछे विलियम्स लगता है, उनके नाम के पीछे विलियम्स लगता है, तो फिर भारतीय या गुजराती कैसे? यह हमारे मन में प्रश्न उठता है। तो सुनीता भारतीय नागरिक नहीं है। कल्पना चावला तो हमारे भारत के हरियाणा प्रांत के करनाल शहर की थी, किंतु सुनीता विलियम्स भारतीय नागरिक नहीं है, परंतु उनका मूल गुजरात से जुड़ा है। कैसे? तो सुनीता विलियम्स के पिता दीपक भाई पंड्या गुजरात के मेहसाणा जिले के झुलासण गांव में जन्मे थे और फिर उन्होंने आधी जिंदगी गुजरात में बिताकर अहमदाबाद में माध्यमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा प्राप्त की थी। फिर डॉक्टरी सेवा देकर 1960 में वह सदा के लिए अमेरिका गए और अमेरिका के मैसाचुसेट्स के कालमाउथ में प्रसिद्ध न्यूरोसर्जन थे। मैसाचुसेट्स अमेरिका के एक राज्य का नाम है और कालमाउथ उसके एक शहर का नाम है।
वहाँ प्रसिद्ध न्यूरोसर्जन थे। न्यूरोसर्जन यानी मस्तिष्क की सर्जरी करने वाला, मगज की सर्जरी करने वाला, उसे न्यूरोसर्जन कहा जाता है। अब उन्होंने यानी कि सुनीता विलियम्स के पिता ने उर्सबाइन बोनी नाम की एक युवती से शादी की थी। युवती कहाँ की थी? युगोस्लाविया की, इसलिए उसे युगोस्लावियन कहते हैं। जिस तरह हम भारत के हैं तो भारतीय कहे जाते हैं, इस तरह युगोस्लाविया की युवती थी, इसे युगोस्लावियन कहा जाता है। अब पिता दीपक भाई पंड्या भारतीय, माता उर्सबाइन युगोस्लावियन। उनके 3 संतान थे, एक जय, दूसरी दीना और सुनीता। तीनों संतानों में सुनीता सबसे छोटी है। सुनीता का जन्म कब हुआ? तो 19 दिसंबर 1965 को ओहियो अमेरिका में हुआ था। अमेरिका के ओहियो प्रांत में उसका जन्म हुआ था। अब सुनीता का पालन पोषण कैसे हुआ था? मुक्त वातावरण में पली थी, यानी कि रूढ़िवादी पारंपरिक नहीं, मुक्त वातावरण में। ऐसा नहीं कि लड़कियां ये नहीं कर सकती, लड़कियां वो, सब कुछ जिस तरह से लड़के साहस के सब काम करते हैं उसी तरह सुनीता भी साहस के सभी काम करती थी। मुक्त वातावरण था, लड़के लड़कियों का कोई भेद नहीं था, इसलिए उसमें साहसिक वृत्तियां भी उभर कर आ सकी थी। बचपन से ही क्या करती थी? दौड़, स्विमिंग, घुड़दौड़, बाइकिंग, स्नोबोर्डिंग, धनुर्विद्या जैसे साहस भरे खेलों में भाग लेती थी और मेहनती थी, बहुत ही मेहनती थी। घर वाले उसे प्यार से सुनी कहते थे। अब 6 साल की सुनी ने अमेरिकी यात्री नील आर्मस्ट्रॉन्ग को चांद की धरती पर उतरते देखा था। उसने टीवी में या आदि कहीं नील आर्मस्ट्रॉन्ग को देखा होगा, चांद की धरती पे उतरता था, इसकी वीडियो देखी होगी। तो तब से उसने मन निश्चय कर लिया था कि मुझे भी कुछ ऐसा ही कर दिखाना है, और बचपन का यही संकल्प उसने साकार किया। किस तरह से साकार किया, कहाँ कहाँ अभ्यास किया, यह सब देखते हैं। तो उसकी हाई स्कूल की शिक्षा मैसाचुसेट्स से हुई, फिर यूनाइटेड स्टेट्स नेवल अकादमी मेरीलैंड से भौतिक विज्ञान में स्नातक किया। इंजीनियरिंग मैनेजमेंट फ्लोरिडा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी 1995 में, बाद में अनुस्नातक किया। इसके पहले 1987 में नेवल अकादमी से व्यावसायिक अनुभव के लिए जुड़ी, और जहां साहस और श्रम की प्रवृत्तियों का बहुत महत्व था। इसके बाद नेवी में एविएशन ट्रेनिंग ली, और एविएशन ट्रेनिंग का जो कार्य था वहाँ कमीशन अधिकारी बेसिक डिवाइंग ऑफिसर का पद भी संभाला। कहाँ? अमेरिका में। फिर हेलीकॉप्टर का प्रशिक्षण प्राप्त किया। प्रशिक्षण माने किसी एक विषय पर विशेष से शिक्षा प्राप्त करना, और हेलीकॉप्टर के प्रशिक्षण के बाद ऑफिसर इंचार्ज बनी। सुनीता को यूनाइटेड स्टेट्स नेवल टेस्ट पायलट कोर्स के लिए भी चयनित किया गया यानी पसंद कर लिया गया पायलट कोर्स के लिए। पायलट बनने की सिद्धि को सुनीता विलियम्स ने अंतरिक्ष यात्रा की आगे की चढ़ाई का प्रथम कदम माना। अब अंतरिक्ष यात्रा पर जाने की तीव्र इच्छा थी, इसलिए हिम्मत नहीं हारी और नासा जाने में सफल हुई। तब से आज तक सुनीता नासा में कार्यरत है। नासा मानी अमेरिका की अवकाश की संशोधन की संस्था। 1998 को अंतरिक्ष यात्री कार्यक्रम में द्वितीय प्रयास में उसका चयन हुआ। प्रथम प्रयास में उसको पसंद नहीं किया गया, दूसरी बार उसने प्रयास किया और फिर उसे पसंद कर लिया गया। दुनिया में हजारों वैज्ञानिक है, हजारों पायलट है, पर अंतरिक्ष यात्री केवल 100 है। पूरी दुनिया में हजारों पायलट होंगे, हजारों वैज्ञानिक है, पर अंतरिक्ष में जाने वाले अंतरिक्ष यात्री 100 है पूरी दुनिया में, पूरे विश्व में। अब हम ये सोचते हैं कि सुनीता पंड्या दीपक भाई पंड्या की दीकरी थी, तो विलियम्स कैसे बनी? तो सुनीता के सहाध्यायी मानी साथ में पढ़ने वाले और खास मित्र माइकल विलियम्स के साथ सुनीता की शादी हुई, और इस तरह वह सुनीता विलियम्स बनी। और माइकल विलियम्स ने भी सुनीता की सभी सिद्धियों में साथ दिया।
अब सुनीता को अंतरिक्ष परी बनने में प्रेरणा स्रोत का काम किसने किया? प्रेरणा स्रोत मानी जहां से प्रेरणा मिलती हो वह, उसे प्रेरणा स्रोत कहा जाता है। तो सुनीता को अंतरिक्ष परी बनाने में कल्पना चावला ने प्रेरणा स्रोत का काम किया। कल्पना चावला अंतरिक्ष यात्री थी, तो उसका सब देखकर सुनकर सुनीता को प्रेरणा मिली और इसीलिए कहा जाता है कि कल्पना चावला ने प्रेरणा स्रोत का काम किया। अब पिछले 8 वर्षों में अंतरिक्ष यात्रा पर जाने वाली भारतीय मूल की दूसरी महिला, भारतीय मूल की पहली महिला थी कल्पना चावला, पर दूसरी महिला सुनीता विलियम्स, वह अंतरिक्ष में जाकर सकुशल वापस लौट आई। इसके लिए सभी लोगों ने राहत की सांस ली। सबको अच्छा लगा कि हाँ ठीक है, यह सकुशल वापस लौट आई। अब अपनी वापसी के समय सुनीता विलियम्स ने क्या कहा था? तो नासा के अभियान में कल्पना के साथ काम करना बेहद सुखद अनुभव था। नासा में जब सुनीता विलियम्स काम कर रही थी तो वहाँ उसे कल्पना चावला के साथ काम करने का अनुभव मिला था और सुनीता विलियम्स कहती है कि यह अनुभव बेहद सुखद था, बहुत अच्छा था। हम दोनों की रुचि काफ़ी अलग थी, कल्पना चावला की और सुनीता विलियम्स की पसंद काफ़ी अलग थी, परंतु भारतीय होना हमें एक सूत्र में पिरोता था। अब दोनों को भारतीय संगीत बेहद पसंद था, भारतीय संगीत से बेहद लगाव था, बेहद प्रेम था। और आगे कहती है कि कल्पना चावला से मुझे काफ़ी कुछ सीखने, बहुत कुछ उसके पास से मैंने सीखा है और बहुत कुछ मुझे कल्पना चावला के पास से सीखने को मिला है। आज आपको क्या करना है, यहाँ तक का पाठ 2 बार पढ़ना है और शब्दार्थ है, सब कुछ, सभी शब्दार्थ, पूरे शब्दार्थ एक बार रफ नोट में लिखने हैं और कंठस्थ करने हैं। ठीक है, समझ में आ गया गृह कार्य?